तो आज सावन का तीसरा सोमवार है। सावन के महीने में सावन सोमवार का विशेष महत्व होता है और इस बार का सावन के तीसरे सोमवार को सोमवती अमावस्या और साथ ही हरियाली अमावस्या का पर्व पड़ रहा है। ये एक शुभ संयोग है और इसी बीच सावन के सोमवार की आपको 12 तस्वीरें 12 ज्योतिर्लिंगों की दिखा रहे हैं। किस तरीके से पूजा अर्चना हर ज्योतिर्लिंग में की गई, बाबा को मनाने की कोशिश। लॉकडाउन है, कोरोना संक्रमण चल रहा है, ऐसे में भक्त तो जरूर नहीं पहुंचे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की आराधना में कोई कमी नहीं। जो मंदिर के पुजारी हैं वही हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पूजा अर्चना जो है वो जो मान्यता और जिस हिसाब से चली हुई आ रही है इतने सालों से, उसी इतिहास को लगातार दोहराया जा सके। तो आपको तस्वीरें 12 ज्योतिर्लिंगों की दिखा रहे हैं। देखिए, हर हर महादेव की गूंज से जो है किस तरीके से मंदिर गूंज उठे। हालांकि पिछले साल तक की बात करें तो सावन के सोमवार में हर कोई भी आप छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा मंदिर देख लीजिए, हर मंदिर में आपको भीड़ दिख जाती थी। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से लोग जो हैं वो घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। हम भी इसीलिए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग कैमरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप ये समझ सके कि आखिर किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। उज्जैन महाकाल की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से बाबा भोले महाकालेश्वर की पूजा की गई और अपने आप में बहुत मान्यता उज्जैन बाबा महाकाल की ये तस्वीरें। और देखिए, ये जो भस्म आरती है ये सबसे मशहूर आरती जो है पूरी दुनिया में मानी जाती है बाबा भोले की, क्योंकि बाबा को भस्म जो है उससे बहुत लगाव है। आपने कई तस्वीरें भी देखी होंगी बाबा भोले की जिसमें वो भस्म से नहा रखे होते हैं, और उन्हीं में से एक महाकाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तो देखिए, आप लोग घर बैठे दर्शन कर सके, इसीलिए हमारी एक खास पेशकश है और आप लोग बिल्कुल भी घरों से ना निकले। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन जो है वो बहुत शुभ माना जा रहा है। बहुत बड़े संयोग जो है आज बन रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता पटना से प्रीतम और रांची से हमारे संवाददाता चंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन से दरअसल मैंने ये सवाल पूछा था कि कावड़ को लेकर जो है झारखंड में किस तरीके की तैयारियां की जाती थी। इसी सवाल के साथ मैं प्रीतम के पास जाती हूँ। प्रीतम, अगर बिहार की बात करें, वहां पर जो है किस तरीके की खास तैयारियां जो है की जाती थी, क्योंकि कावड़ का विशेष महत्व सिर्फ झारखंड या बिहार के लिए नहीं कहा जा सकता। पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पर हम देखते थे कि सावन की जब शुरुआत होती तो किस तरीके से भगवा रंग बिरंगे जो भक्त थे वो दिखाई देते थे। बम बम बोले के जयकारे जो है हर सड़कों पर गूंजते थे। जी अनुपमा, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल अनुपमा क्या है कि जो देवघर में जो बाबा बैजनाथ धाम जो स्थित है, तो भागलपुर में एक जगह है सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में जो उत्तर वाहिनी गंगा है, वहां से जो है कांवड़ जो है वहां से जल उठाते थे और फिर 110 किलोमीटर की दूरी तय करके वो देवघर पहुंचते थे। तो सुल्तानगंज पहुंचने के लिए यहाँ से कई ट्रेनों की व्यवस्था होती थी और रेलवे स्पेशल ट्रेन अपनी तरफ से चलाया करता था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता था कि जो सावन में जो मतलब कि जो तैयारियां होती थी, जो कांवड़ यात्रा की जो तैयारियां होती थी, वो अपने आप में अद्वितीय होती थी। और बिहार के लगभग हर घर के लोग जो हिंदू मतावलंबी हैं, जिनकी हिंदू धर्म में आस्था है, उनके घर का कोई ना कोई सदस्य जो उनका ये प्रयास रहता था कि वो डाक बम या बोल बम के रूप में एक जल जो है, गंगा जल जो है, उसका जो अर्पण है वो देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में करे। तो ये अनुपमा एक माहौल ऐसा बनता था कि जो पूरा रंग था वो बिल्कुल जो पूरा वातावरण हुआ करता था पूरा वो भगवा हो जाया करता था। और जब सुल्तानगंज से लोग देवघर तक पहुंचते थे तो अब एक ही नारा गूंजता था, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ से लोग जब ट्रेन यहाँ से पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर जंक्शन से खुलती थी भागलपुर के लिए, सुल्तानगंज के लिए, तो
जो पूरी ट्रेनें होती थी, खासकर स्लीपर और जो सामान्य बोगी जो ट्रेन की हुआ करती थी, वो बिल्कुल जो कांवरिया होते थे, जो कांवड़ यात्रा में जो शामिल होते थे, उनसे भर जाया करते थे। और एक प्रकार से कहते थे कि जो पूरा ट्रेन था वो आप कह सकते हैं कि वो जो पूरी ट्रेन हुआ करती थी, वो बिल्कुल जो कांवड़िया होते थे उनसे वो ट्रेन ठसाठस भर जाया करती थी। लेकिन इस बार जो हालात है वो बिल्कुल विपरीत है। ना तो ट्रेनें चल रही हैं, एक दो ट्रेनें सुल्तानगंज होकर अवश्य जा रही हैं जैसे, लेकिन उन ट्रेनों से कांवर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो कांवर यात्रा है, जो देवघर में जो सामूहिक रूप से जो पूजा होती थी वो पूजा नहीं हो रही है। इसलिए जो कांवरिये हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि पिछले 150-200 सालों में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जब कांवर यात्रा नहीं निकल रही है। जो श्रद्धालु हैं, जो हिंदू मतावलंबी हैं, जिनकी आस्था होती थी कि वो बैद्यनाथ धाम जाकर जल अर्पण करें, उनकी यात्रा, उनकी जो मनोकामना इस बार अधूरी हो गई। और एक इसके साथ ही साथ देवघर से ही कुछ दूरी पर स्थित बाबा बासुकीनाथ का मंदिर था, वहाँ भी श्रद्धालु जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल शांति छाई हुई है, लोग घरों में बैठे हुए हैं लोग, और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ, जो आप शिव हैं, आप हर इच्छा जो है भगवान, जो श्रद्धालु हैं उनकी पूरा करते हैं। तो ये भी उनकी इच्छा है, ये उनकी मनोकामना है कि जो कोरोना का जो संक्रमण है उसको खत्म कर दे, और हिंदुस्तान जो है एक नए से तरीके से, पूरी दुनिया जो है एक नई तरीके से फिर खड़ा हो, और फिर वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाए। जी अनुपमा। बिल्कुल, प्रीतम और चंदन लगातार हमारे साथ बने हुए पटना और रांची से। प्रीतम और चंदन, मेरी आप दोनों से ही गुजारिश है कि आप अपने कैमरामैन को एक बार ये कहिए कि आसपास की जो है तस्वीरें दिखाएं, ताकि हम दर्शकों को एक साथ जो है टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें दिखा सके, पटना, रांची और महाकाल की, ताकि लोग जो है घर पर बैठे जो है आराम से दर्शन कर सके। अपने कैमरामैन को कहिए ताकि जो है आसपास की तस्वीरें दिखाए, मंदिर की तस्वीर दिखाए कि आखिर किस तरीके से लोग जो है पहुंच रहे हैं। चंदन, प्रीतम। महिलाओं के लिए खास तौर पे आज के दिन अगर वो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं तो अपने जो पति के लिए दीर्घायु होने की कामना उनके मन में रहती है वो पूर्ण होती है। और साथ में अगर आप मौन व्रत रखते हैं तो उसका एक खास महत्व है। बहुत सारी मनोकामनाएं जो दिल में होती हैं वो पूरी होती हैं। लेकिन शिल्पा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि कल शिवरात्रि थी। कल हमने देखा था कि लखनऊ के तमाम जो मंदिर थे वहां पे बिल्कुल श्रद्धालु नजर नहीं आए थे। लेकिन आज अगर हम आज की बात करें तो जो श्रद्धालु हैं, जो भोले के भक्त हैं, वो आज खुद को मंदिर में आने से नहीं रोक पाए हैं। और ये लखनऊ का जो मनकामेश्वर मंदिर है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी काफी मान्यता है इस मंदिर की। ये कहा जाता है कि ये मंदिर प्राचीन काल से स्थापित है और यहाँ भोले के भक्त जो है वो लगातार आते रहते हैं। तो आज जो है बड़ी संख्या में भोले के भक्त यहाँ पहुंचे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चन, जो एक पुराण हमारा वैदिक जो मान्यता है पूजा पाठ की, वो सब कुछ यहाँ की जा रही है। बाहर बहुत लंबी लाइन लगी है। जब जो श्रद्धालु आए हैं वो बड़ी संख्या में आज मंदिर पहुंचे हैं। सोमवार के दिन खास तौर पे चूंकि सोमवती अमावस्या है जैसा आपने बताया, और जो श्रद्धालु हैं वो आज यहाँ पे उमड़े हैं। यानी जो एक कोरोना का डर था लोगों के मन में, उस डर से निजात मिली है लोगों को, डर से निजात मिली है और डर से बाहर निकले हैं लोग और आए हैं करने के लिए। हमारे साथ पुजारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सेवक हैं लेकिन भोले के जो इस मंदिर में रहते हैं, क्या मान्यता है आज की? आज श्रावण का तृतीय सोमवार है। आज सोमवती अमावस्या भी है और आज का तृतीय सोमवार होने की वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और भीड़ को देख के हुए लग रहा है कि काफ़ी कम भीड़ आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से काफ़ी भीड़ कम आ रही है। और इस संक्रमण काल में हम लोग सब सुरक्षित रहें, सब सेफ रहें, यही भगवान से प्रार्थना है हम लोगों की सबकी। और बस यही सब
चल रहा है। देखिए, जो मनोकामना है शिल्पा, वो सबकी यही है कि जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, इस संक्रमण काल में अपने आप को बचाएं, दूसरों को बचाएं। बावजूद इसके मैं हमारे लिए अभी आपको जो बाहर लाइन लगी है वो विजुअल दिखा पाना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि गैलरी है उससे होके हम अंदर आते हैं मंदिर के प्रांगण में। लेकिन जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, आप देखिएगा जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं, कोशिश ये की गई है मनकामेश्वर मंदिर का जो प्रबंधन ट्रस्ट है यहाँ का, उसके द्वारा कोशिश ये की गई है कि एक जो निश्चित दूरी का सामाजिक दूरी का जो एक नियम है उसका पालन कराया जाए। बाहर जो है वो सैकड़ों संख्या में लाइन लगी है, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास जो है लाइन लगी है लोगों की, और हर आदमी पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ आ रहा है, सामाजिक दूरी का पालन कर रहा है, भोलेनाथ को जो बेलपत्र है, जल है, वो अर्पण कर रहा है, और सबके मंगल की जो कामना है वो की जा रही है। कोरोना के संकट काल से मुक्ति मिले, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है। तो आज खास दिन पे को दिखा रहे हैं पहली तस्वीर महाकाल की, किस तरीके से भस्म आरती जो है की जाती है, और वहां पर बाबा भोले को मनाने के लिए, उनका साज श्रृंगार करने के लिए सुबह से ही आरती शुरू हो जाती है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही हैं पटना की तस्वीर, और तीसरी रांची की तस्वीर, रांची के पहाड़ी मंदिर की तस्वीर, जो जिसके अपने आप में जो है बहुत पुरानी मान्यता है, और हर हर महादेव के किस तरीके से गूंज उठते थे पिछले सालों तक, लेकिन आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। रहे थे काशी विश्वनाथ मंदिर थे। इस तीसरे सावन के तीसरे सोमवार में श्रद्धालुओं का हुजूम काशी विश्वनाथ मंदिर पर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह से ही बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंस के साथ तमाम एहतियात बरतते हुए, थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि 2 सोमवार भीड़ नदारत थी, लेकिन इस सोमवार खास सोमवती अमावस्या पड़ने से श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि खास संयोग मिला है सावन का सोमवार और सोमवती अमावस्या, तो विशेष महत्व रखता है। इस वजह से लोग बड़ी संख्या में बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। उसके बाद पति की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर रही हैं महिलाएं। तो फिलहाल खास संयोग बना है, इस वजह से वाराणसी में, काशी में जो तस्वीर देखने को मिलती थी वो नजारा आज देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दराज से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने आए हुए हैं। क्योंकि 2 सोमवार खाली था, लेकिन इस सोमवार में श्रद्धालुओं का हुजूम जरूर देखने मिल रहा है। सावन का सोमवार है और सावन के सोमवार में बाबा का जलाभिषेक करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। लिहाजा इस वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक करने आते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के तमाम इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। थर्मल स्कैनिंग की गई है, इसके साथ साथ बैरिकेड किया गया है। इसके साथ श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो, रेड कार्पेट श्रद्धालुओं के लिए खास तौर से सावन के सोमवार के लिए बिछाया गया है। तो फिलहाल जो संयोग बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन के साथ साथ श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिल रहा है। कुछ श्रद्धालुओं से बात करें। मैम, आज कौन सा खास संयोग बन रहा है और किस तरह से आप लोग बाबा का जलाभिषेक करने के लिए आई हैं? आज सोमवार है ना, इसीलिए इतना महामारी के बाद भी हम लोग सोचे कि सोमवार है, चलिए आज जल चढ़ा लिया जाए। बस इसी वजह से सावन का सोमवार खास महत्व रखता है। सोमवती अमावस्या भी है तो महिलाएं बड़ी, हाँ, आज का दिन थोड़ा खास है, तो सोचा कि हम लोग जल चढ़ा ले, नहीं तो हम तो अभी आ नहीं रहे थे महामारी की वजह से। आज के दिन हम लोग निकले हैं, देखिए। जिस तरह से संयोग बन रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। कुछ और श्रद्धालु हैं, कितना बड़ा दिन आज का मानते हैं? सावन सोमवार कैसे मानते हैं? किस तरह से बाबा क्या मानते हैं? बाबा का बहुत महत्व है, इसलिए हम लोग चले आए। बहुत कृपा है बाबा का कि हम लोग दर्शन करने के लिए आए। तो कृपा बरती, आप देख सकते हैं कि महिलाओं की भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि सोमवती अमावस्या का पर्व है। लिहाजा महिलाएं बड़ी संख्या में बाबा का जलाभिषेक कर रही हैं। इसके बाद पीपल की वृक्ष की पूजा कर रही हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह का आज खास दिन है, क्या मानती है आज के दिन को? बहुत अच्छा लग रहा है देख करके, हम लोग को इस समय दर्शन करने को मिल रहा है भगवान का। बहुत भाग्य से हम लोग दर्शन आराम से करेंगे, अच्छे से दर्शन करेंगे। सोमवती अमावस्या भी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है दिन, बहुत अच्छा है। किस तरह का खास आज का है? बाबा का जलाभिषेक का क्या महत्व है सावन के सोमवार? बहुत बड़ा महत्व है, काशी में बहुत बड़ा महत्व है। तो देख सकते हैं काशी में बहुत बड़ा महत्व आज का दिन माना जाता है, क्योंकि सावन का पर्व है और सावन के सोम को दिखा रहे हैं
किस तरीके से अलग अलग जगहों की तस्वीरें, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक की तस्वीरें, 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीरें, किस तरीके से बाबा भोले को मनाने के लिए जो है हर कोई पहुंच रहा है। लेकिन देखिए लॉकडाउन है और कोरोना संक्रमण जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए हम आपसे इस बात के लिए लगातार अपील करते हैं कि आप जो है घरों से ना निकलें और कोशिश ये करें कि घर बैठे ही जो है भगवान की आराधना करें। लगातार हमारे साथ प्रीतम और चंदन बने हुए हैं। प्रीतम का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रीतम, अगर बात की जाए, क्योंकि बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, वैसे तो पहले भी लॉकडाउन था, लेकिन जब सावन की शुरुआत हुई उसके बाद एक तरीके से कहा जाए तीसरी सोमवारी को ये पहला लॉकडाउन है, तो ऐसे में कितनी ज्यादा मुश्किलें हो रही है प्रशासन को, क्योंकि भक्तों को मनाना और उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट करना कि आप लोग जो है घर पर रहें, बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए अनुपमा, इस वक्त जो हम बता दें कि फिलहाल जो पटना में बारिश जो है वो शुरू हो गई है और जहाँ तक श्रद्धालुओं को मनाने की बात है तो ये एक बड़ा फैसला था बिहार धार्मिक न्यास परिषद का, जब इनके अध्यक्ष है बिहार धार्मिक न्यास परिषद के, जब हमने उनसे बात की तो हमने पूछा था कि सर ये जो सावन का महीना है, एक बड़ा हिंदुओं का आयोजन होता है, तो आप किस प्रकार लोगों को मनाएंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बारिश का भी अपना ही महत्व है। अगर पौराणिक कथाओं की बात की जाए तो भगवान शिव के ऊपर जो है इंद्रदेव ने सावन के दिन ही बारिश की थी और इसीलिए जो है सावन मनाया जाता है। और आज के दिन की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा संयोग है कि आज के दिन अमावस्या है और दूसरी तरफ बारिश हो रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अनुपमा ये एक बेहद सुखद संयोग है। आप जैसे बता रही थी कि आज सोमवती अमावस्या भी है, सावन का महीना है, लगातार बारिश हो रही है, तो एक प्रकार से बारिश जो है कहीं न कहीं लोगों को सुकून अवश्य दे रही है। जो किसान हैं उनको सुकून दे रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो जिस प्रकार से लगातार जो कोरोना के मामले बढ़े हैं उसको लेकर थोड़ी सी लोगों में परेशानी है, थोड़ी सी लोगों में एक प्रकार से जो है जो उत्सुकता होती थी सावन को लेकर, उस जो वो एक्साइटमेंट होता था उसकी कमी देखी जा रही है। जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान शिव में जिनकी घोर आस्था है, वो फिलहाल घरों में कैद हैं, वो घरों में ही रहने के लिए मजबूर है। और ये कहा जा सकता है अनुपमा कि जो भगवान शिव के जो श्रद्धालु हैं और वो लगातार जो है यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा अब बहुत हो गया। लगातार 5 महीने से पूरी दुनिया, भारतवर्ष जो है इस कोरोना के संकट को झेल रहा है, अब इस संकट से आप ही निजात दिला सकते हैं। और ये जो बारिश हो रही है अनुपमा, एक प्रकार से कह सकते हैं ये बाबा जो भगवान शिव है उनका एक आशीर्वाद है, उनकी एक प्रकार से ये जो है वो कृपा बरस रही है। और वो कह रहे हैं कि भगवान शिव भी कह रहे हैं श्रद्धालुओं से कि आप नहीं घबराइए, हम आपके साथ हैं, देर से देर जो है इस संकट से भी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। जी अनुपमा। बिल्कुल प्रीतम, ये अपने आप में से संयोग माना जा सकता है, एक शुभ संयोग, क्योंकि पौराणिक कथा जिसके बारे में हम बातचीत भी कर रहे हैं उसमें यही कहा गया है कि भगवान इंद्रदेव जो हैं उन्होंने भगवान शिव को परेशानी से निकालने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने समुद्र मंथन में विष पिया था, उनके पूरे शरीर में इतनी ज्यादा गर्मी पैदा हो गई थी कि इंद्रदेव को जो है बारिश करनी पड़ी। हम रुक कर लेते हैं, रांची का चंदन लगातार हमारे साथ बने हुए। चंदन, क्योंकि बिहार की हम बात करें वहां तो लग रहा है कि शुभ संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या झारखंड में भी कुछ इसी तरीके का माहौल या उसी तरीके का मौसम? देखिए, झारखंड में जो मौसम पिछले कुछ दिनों से खुशनुमा है, यहाँ पे बारिश बूंदाबूंदी जैसे हालात होते रहते हैं। हालांकि आज सुबह से मौसम जो है वो ठीक है, सुबह में बादल जैसे हालात थे, अभी धूप निकली हुई है। लेकिन सावन के इस तीसरी सोमवारी पे जो तस्वीर है मंदिर के बाहर या जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इक्के दुक्के, कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के अंदर इस बात की कमी खल रही है कि पहाड़ी बाबा को वो जलाभिषेक करने के लिए आते थे और जलाभिषेक करते थे, और उसकी कमी कहीं न कहीं खल रही है। लोग अपने अपने घरों में हैं, सावन का महत्व है, सोमवार का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे में हालांकि झारखंड का मौसम इन दिनों अमूमन खुशनुमा है और मौसम बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके अंदर इस बात की कमी जरूर है कि कोविड संक्रमण जो है उसकी वजह से वो पहले जैसे हालात नहीं बन पा रहे हैं उनके लिए। वो पूजा पाठ से लेकर जो भक्ति का माहौल रहता था, आस्था का माहौल रहता था,
वो बाहर नहीं दिख रहा है। आज वो नजारा आज लोगों के अपने अपने घरों में ही इसमें जुटे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं, हम ये आशा करते हैं कि भगवान भोले का आशीर्वाद सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में मिले, और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उससे जो है लोगों को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका, प्रीतम आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए। तो देखिए आज सावन का तीसरा सोमवार अपने आप में शुभ संयोग है। इसी दिन आप लोग जो है घर पर बैठकर ही पूजा अर्चना कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।